आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 हो गए इम्बैलेंसेस। अब आगे थोड़ा मामला जो है ये एसएमसी की ओर को बढ़ता जा रहा है और अब सीरियस होते जा रहा है मामला। अब हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, सारे इंट्रोड्यूस होंगे और उसके बाद यही एक तरीके से नींव है ट्रेडिंग की, इम्बैलेंसेस जो होते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो बेस है, सबसे ज़्यादा चर्चित जो टॉपिक रहता है वो रहता है इम्बैलेंस। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एफवीजी, यानी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे स्विंग हाई स्विंग लो बताया था लास्ट टाइम पे, वैसे ही 3 कैंडल का एक पैटर्न होगा। 3 कैंडल में इसमें होगा क्या कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल, इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल के लो पॉइंट, उनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ये ये है एक फेयर वैल्यू गैप। अब कैसा फेयर वैल्यू गैप है, इसे कहा जाता है बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, बीसी। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। इसका मतलब बाइंग साइड में, यानी कि ऊपर को जाते हुए मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, और क्योंकि सेल साइड से कोई भी प्राइस इसमें डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो सेल साइड से इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है, इसलिए ये इम्बैलेंस है। ये एक एफईजी है, फेयर वैल्यू गैप, जिसका टाइप है बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ऐसे ही डाउन साइड को आते हुए जब मार्केट सेम चीज क्रिएट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे ये है फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। कलर डिफरेंट कर लेते हैं। इसे कहा जाता है सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी, सीबी। ये एक सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी, दोनों ही एफईजी हैं और दोनों के टाइप्स हैं। ये बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी बीसी, और ये सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी सीबी। क्यों इसको ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये सेल साइड से एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है इसने इस एरिया में। इस सिंगल कैंडल बॉडी के अलावा कोई और ओवरलैपिंग नहीं है, और बाई साइड से ये इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट होने का मतलब है कि पूरा यहाँ पर ओवरलैपिंग ग्रीन और रेड की नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एरिया, इस वाले कैंडल को देखना, ये कैंडल बाई साइड गई, सेल साइड गई, और फिर ये बाई साइड आकर के पूरा एरिया, यहाँ पर एक सेल साइड डिलीवरी प्राइस की और एक बाई साइड डिलीवरी, तो ये एफिशिएंट प्राइस एक्शन हुआ। सेलिंग और बाइंग दोनों यहाँ पर हुई है, तो ये एफिशिएंटली प्राइस डिलीवर हुआ है। यहाँ पर कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है। इम्बैलेंस कहाँ कहाँ पर क्रिएट हुआ है? यहाँ पर। और ये कहाँ जाकर डिलीवर हुआ है? सेल साइड। यहाँ पर ये इम्बैलेंस पूरा हो गया। ये देखिए, यहाँ तक ये एक बीसी था, और जैसे ही ये रेड कैंडल आई है, इसने इसको फिल अप कर दिया। इसका यूज़ कैसे करना है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा इसमें, कि प्राइस कैसे इन इम्बैलेंसेस को रिजेक्ट करता है। ये है सीबी, ये है बीसी। थोड़े और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि
ये ग्रीन कलर जहाँ जहाँ लगाऊंगा वहाँ पर बीसी होगा और जो रेड होगा वहाँ पर सीबी होगा। तो थोड़ी बहुत एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ध्यान याद हो जाए। यहाँ से शुरू करते हैं। ये सीबी है, एक एफवीजी। ये ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में कोई और ओवरलैपिंग नहीं। अच्छा, और राइट साइड से ओवरलैपिंग देखी जाती है, लेफ्ट साइड से नहीं, यानी कि फ्यूचर की तरफ को। टाइम लाइन ध्यान है ना, इधर पीछे है, इधर आगे को चल रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। ये बीसी फॉर्म हो रखे हैं सबके सब। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बीसी है, ये फिर बीसी है। इनका सिग्निफिकेंस होता है, खाली ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये से भी है यहाँ पर। ये यहाँ पे फिर से भी है। ये एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। आगे चलकर जब हम ट्रेड एग्जीबिशन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कितना सिग्निफिकेंट इनका रोल होता है। ये एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ये भी एक सीबी है। ठीक हो गया। तो सेल साइड में जो होंगे वो सीबी होंगे, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप्स ही। और लेकिन बस नाम में अंतर है, सेल साइड में सीबी और बाई साइड में बीसी। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। ठीक होगी। ये है फेयर वैल्यू गैप्स। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होता है, जिस तरीके से कैंडल की बॉडी में हम लोगों ने देखा था कि बीम थ्रेशोल्ड होता है, उसी तरीके से जो इम्बैलेंसेस होते हैं उनके भी जो सेंटर पॉइंट होते हैं उसके लिए एक नाम है हमारे पास। जैसे यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो कि एक सीबी है, और उसमें इसमें मिडिल लाइन का वो ही नहीं है। पेन बॉक्स फिर मैं उससे कुछ चीज़ें गायब कर देते हैं। ये देखिए, लेवल्स राइट। ये एक इम्बैलेंस था, उसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला प्राइस पॉइंट, उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। ये सेंटर वाले को कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट। इसी तरीके से बाई साइड का कोई इम्बैलेंस है, जैसे ये है, इसमें भी जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है, सेंटर वाला प्राइस पॉइंट है, वो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट कहलाएगा। ये प्राइस है जो। और अभी से आप थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देख पा रहे होंगे कि प्राइस कैसे रिजेक्ट करता है इन एरियाज को। ठीक है, आगे चलकर जैसे जैसे हम मेथड डेवलप करेंगे कि कैसे प्राइस को नेविगेट करना होता है, उस तरीके से यहाँ पर ये देखिएगा। इस तरीके से प्राइस को नेविगेट करना होता है, इम्बैलेंसेस को देखते हुए, रेफरेंस मानते हुए। ये सब तो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा गैप, जैसे कि ये है, दो कैंडल्स के बीच में
गैप कहाँ ढूंढे हैं? ये तो फेयर वैल्यू गैप अलग चीज़ हुई और गैप अलग हुआ। ये है गैप, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटी वॉइड है ये बिल्कुल। इसमें ना कैंडल बनी ना विक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में नहीं देखना है, राइट साइड में देखना है। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है इसके इन दो कैंडल्स के बीच में। तो ये है एक गैप। इसको लिक्विडिटी वॉइड भी कहा जाता है और एक वैक्यूम ब्लॉक भी कहते हैं इसे। ठीक हो गया? जैसे ये इस और इसकी अगली कैंडल के बीच में ये बना हुआ है। ठीक हो गया? यहाँ पर ये छोटा सा है और यहाँ पे ये बना हुआ है इन दो कैंडल्स के बीच में। कोई ट्रेडिंग इसके बीच में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं हुआ है। यहाँ पर लिक्विडिटी वॉइड गैप। ठीक हो गया? नोट्स बनाते रहना इनके, यहाँ पर मैं बना के दिखा दे रहा हूँ पॉइंट वाइज, तभी याद रहेगा बाद में। क्योंकि सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि खाली बन गए हैं तो हो गया। इनका इनका काम होता है, इनका यूज़ होता है ट्रेडिंग में, और इनका भी अपना कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट होता है। जितने भी गैप्स मैं बताऊंगा सबका अपना अपना कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट होगा ही होगा। ये बीच वाला पॉइंट। उसके बाद आते हैं हम वॉल्यूम इम्बैलेंसेस में। वॉल्यूम इम्बैलेंस ये देखिए दिख गया। वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप में क्या अंतर होता है? गैप में बीच में बिल्कुल भी कैंडलस्टिक का कोई पार्ट नहीं होता है। वॉल्यूम इम्बैलेंसेस में विक्स ओवरलैप कर रही होती है। ये यहाँ पर भी दिख रही है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये देखिए बॉडीज दूर हैं उनसे, लेकिन विक्स जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पर ये क्योंकि कंसिडर किया जाता है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो कैंडलस्टिक में वो पूरा का पूरा बॉडी में है, विक्स में नहीं है, मिनिमम है। तो इसलिए वॉल्यूम इम्बैलेंस कहा जाता है इसमें, क्योंकि बॉडी प्रेजेंट नहीं है इस बीच के एरिया में। दो लगातार बनी हुई कैंडल्स के बीच में ही होना चाहिए। फिर वैल्यू गैप तो 3 कैंडल्स का से बनता था, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस 2 ही कैंडल्स में बन जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक हो गया? ये सिर्फ विक्स ओवरलैप कर रही है, बॉडी ओवरलैप नहीं कर रही है। गैप कैसे अलग था? गैप में कुछ भी ओवरलैप नहीं करता था, लिक्विडिटी वॉइड है। यहाँ पर न विक है ना, ये दिखाता हूँ, न विक है यहाँ पर, न बॉडी है इन दो कैंडल्स के बीच में। ये था एक गैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेली ओपनिंग गैप्स। तो गैप्स नाम ही जैसे गैप है, सेम गैप ही है, बस अंतर ये है कि ये गैप कहीं पर भी बन सकता है, और डेली ओपनिंग गैप जो नाम है वो डेली के चार्ट में हमें देखना पड़ता है कि ये देखिए डेली का चार्ट है। जैसे ही नया डे स्टार्ट हुआ तो एक गैप के साथ स्टार्ट हुआ है। डेली की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, ओपनिंग यहाँ पर हुई है, तो डेली ओपनिंग गैप ये रहा। क्लोजिंग, लास्ट डे की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच में जो अंतर रहता है, जैसे ये रेड कैंडल है, डाउन क्लोज हुई होगी। पहले इसको बना लेते हैं। ध्यान रखना इसको बनाने में थोड़ा गैप से अंतर कैसे है। पिछले दिन की क्लोजिंग और
आज की ओपनिंग के बीच में जो गैप है वो है डेली ओपनिंग गैप। ठीक हो गया। अब ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कलर का बताता हूँ। बाजार में बहुत गलत इसके बारे में मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि ये बस इस तरीके से बना दो, ये नहीं, इतना नहीं है, या फिर बस ये इतना सा बना दो, यही गैप है, ये नहीं है, ये गलत है। डेली ओपनिंग गैप, सही वाला डेली ओपनिंग गैप बताता हूँ आपको। इस दिन की क्लोजिंग नीचे हुई है, इस दिन की ओपनिंग नीचे हुई है, क्योंकि रेड कैंडल डाउन क्लोज कैंडल है, नीचे ओपनिंग है, यहाँ से लेकर के अगले दिन की ओपनिंग तक, ये है डेली ओपनिंग है। ठीक हो गया। केवल बीच का एरिया, दो कैंडल्स के बीच का एरिया दिख के उसे मार्क कर लिया, कहते हैं डेली ओपनिंग गैप, ऐसा नहीं है, ये है डेली ओपनिंग गैप। ठीक है, ये है डेली ओपनिंग गैप। यहाँ पे क्लोजिंग, ये नीचे ओपनिंग, ये है इसका पूरा डेली ओपनिंग गैप। यहाँ पर कुछ कम जानकार यूट्यूब चैनलों में मैंने देखा इस तरीके से होता है, ये ऐसे बना देते हैं, ये डेली ओपनिंग गैप हो गया करके, ये ऐसा नहीं होता है, ये ओपनिंग तक जाएगा ये, और ये उसी समय बन जाता है जिस समय आज का 9:15 में ओपनिंग बेल बजती है और फर्स्ट प्राइस पॉइंट यहाँ पर स्ट्राइक करता है, और कल की क्लोजिंग से आज की ओपनिंग तक बनाया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये भी रेड है, ये भी रेड है, अब इसमें बनाएंगे, इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें यहाँ पे क्लोजिंग है कल के दिन की और आज के दिन की ओपनिंग यहाँ पे है, ये रहा डेली ओपनिंग। ठीक हो गया। रेड रेड में बना दिया, रेड ग्रीन में बना दिया, रेड ग्रीन में बना दिया, ग्रीन रेड ढूंढते हैं, ये है ग्रीन और ये है रेड, तो इस ग्रीन की क्लोजिंग हुई होगी यहाँ पे ऊपर और रेड की ओपनिंग हुई होगी यहीं पर, है ना। यहाँ पे लास्ट दिन की क्लोजिंग, यहाँ पे इस दिन की ओपनिंग, तो ये रहा यहाँ का डेली ओपनिंग गैप। अब यहाँ पे कोई गैप विजिबल ऐसे हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं है यहाँ पर, कैंडल की विक है और कैंडल की बॉडी है, लेकिन ये डेली ओपनिंग गैप है। ये भी सिग्निफिकेंट हो गया है। अगर आपको बहुत ही अर्ली मूव कैप्चर करना चाहते हैं फर्स्ट आधे घंटे में, तो उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है। बाद में जाके भी रिस्पेक्ट होते हैं ये लेवल्स, लेकिन डेली ओपनिंग गैप जानना बहुत ज़रूरी है शुरुआती मूव्स के लिए। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रन अवे गैप्स। रन अवे गैप्स ऐसे होते हैं कि जैसे आपको ये डेली ओपनिंग गैप है या लिक्विडिटी वॉइड बना हुआ है, वो अगर मार्केट आवर्स में हो, जैसे ये तो इस दिन का क्या हुआ, एक दिन का क्लोजर हो गया, अगले दिन की ओपनिंग हो गई, तो ये बीच में प्राइस गैप बना हुआ है। अगर कोई, देखते हैं बहुत टफ होता है ये ढूंढना, अगर कोई गैप मार्केट आवर्स के दौरान बनता हो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। रन अवे गैप्स, ये ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अगर मार्केट आवर्स के दौरान 1 मिनट में जितनी छोटा टाइम फ्रेम होगा वहां पर गैप ज़्यादा मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है, हालांकि डेली में भी मिल जाता है। रन अवे गैप, रन अवे गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, चलिए कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है दिख जाए जिस प्राइस पे हम देख रहे हैं वहीं पे। ये रहा रन अवे गैप एक, ये इसी दिन का है, और इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी वॉइड बना हुआ है, तो मार्केट आवर्स के दौरान अगर लिक्विडिटी वॉइड फॉर्मेशन हो जाता है बीच में, तो वो रन अवे गैप कहलाता है, और ये पूरा ही मार्क होता है ऐसे लिक्विडिटी, ये देखिए, तो लिक्विड ये रन अवे गैप ढूंढना थोड़ा सा टफ है, ऑप्शंस में ज़्यादा बनते हैं, ये तो इंडेक्स है। यहाँ पे भी ये वीक ओवरलैप हो ही गई है, देखिए प्राइस कितना एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करता है, छूट सकता था यहाँ पे प्राइस, लेकिन नहीं हुआ, ओवरलैप कर ही दिया ना, वॉल्यूम बैलेंस बन गया। ठीक हो गया। तो वो रन अवे गैप्स हुए जो मार्केट आवर्स के दौरान ही गैप क्रिएट कर देते हैं, रन अवे गैप्स कहलाते हैं। और उसी का सब पार्ट एक छोटा सा जो है ये लिक्विडिटी वॉइड रहता है, ये यहाँ पे ये प्राइस की मूवमेंट को ट्रेस करने में और उसको नेविगेट करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, कि अगर गैप क्रिएट हो रहा है तो किस साइड को मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ये सब जानकारी के लिए। ऐसे ही नहीं है कि खाली एक बस देख लिया और हो गया काम। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गैप्स होते हैं वो वॉल्यूम इम्बैलेंस तो बता ही दिया है मैंने। उसके बाद होते हैं इन्वर्जन इम्बैलेंसेस। जितने भी हमने ये इम्बैलेंसेस पढ़े हैं उनका इन्वर्जन, इन्वर्जन बोले तो
जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, हालाँकि मैंने कोई स्टेप बताए नहीं है इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाले। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी है, तो ये बाई साइड में बुल मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम करता है। सपोर्ट की तरह काम करता है। सेम इम्बैलेंस के नीचे अगर प्राइस चले जाता है, मूव ट्रेड करने लगता है, तो सेम इम्बैलेंस ही रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। रहेगा बीसी ही, बाई साइड इम्बैलेंस एंड साइड एफिशिएंसी, लेकिन मार्केट में एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जिनको कहते हैं, उसमें अगर प्राइस लाइन अगर आपकी इससे ऊपर है तो ये सपोर्ट बना रहेगा, और प्राइस लाइन नीचे आ गई तो यही सेम इम्बैलेंस रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से इसका यूज़ खत्म हो गया अगर ये इम्बैलेंस भर गया तो। भरने का मतलब है अगर एफिशिएंटली यहाँ पर प्राइस सेल साइड डिलीवर हो जाता है तो कहते हैं कि ठीक है, प्राइस अब ये एफिशिएंट प्राइस से हो गया है, इम्बैलेंस नहीं रहा, बैलेंस्ड हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ये रेजिस्टेंस का काम करता है। और ये वाला चीज़ भी आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आईसीटी है जो इनर सर्कल ट्रेडर उसी चैनल पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी जिन्होंने कॉपी कर रखा है जल्दीबाजी में, उनको इतना डीपली जो है कॉन्सेप्ट वो नहीं पता रहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ढूंढना है काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहता है। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे यहाँ हटाते हैं। जैसे ये मार्केट ओपनिंग हुई आज की, हुई मार्केट ओपनिंग हुई, होने के साथ ही ये एक देखते गए हम लोग, मार्केट ने एक इम्बैलेंस बनाया। क्या इम्बैलेंस बनाया? बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ग्रीन कलर से। ठीक हो गया, ये एक बीसी बनाया मार्केट ने। ठीक हो गया। अब ये बीसी जो है, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस मूव किया उसके बाद उसने प्राइस को सपोर्ट दिया, सपोर्ट का काम किया। ठीक हो गया, यहाँ तक सपोर्ट देता रहा, सपोर्ट दिया, और जैसे ही प्राइस फेल हो गया इसके ऊपर जाने से, नीचे को आ गया, तो ये यहाँ पर रेजिस्ट करने लग गया प्राइस को। अच्छा, प्राइस को टच करने का मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट दिया तो बस चलता चला जाएगा वो मूवमेंट, ये केवल एक डायरेक्शन दिखाता है मार्केट को। अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर मार्केट उसे फेल भी कर देता है। तो पहले इसने इस साइड सपोर्ट का काम किया, और ये चीज़ ये स्पॉट करना है यहाँ पर ऐसा हो रहा है करके, ये चीज़ लाइव मार्केट में स्पॉट करना, और ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आ पाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक वीडियो देख दिया और ये आसानी से हो जाएगा स्पॉट, और ये ऐसा ही करने वाला है प्राइस। टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। ये एक बीसी था, बीसी है, इसने इस यहाँ इस कैंडलस्टिक तक तो सपोर्ट किया, उसके बाद जैसे ही सपोर्ट नहीं हो पाया, मार्केट डाउन साइड गया, तो फिर रेजिस्ट करने लग गया उस प्राइस को ऊपर जाने से। तो ये होता है इन्वर्जन ऑफ इम्बैलेंसेस। इन्वर्जन ऑफ इम्बैलेंसेस, जो इम्बैलेंस अभी तक सपोर्ट दे रहा था मार्केट को, वही इम्बैलेंस अब रेजिस्ट करने लग गया मार्केट को। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे कि इन गैप्स का काम क्या है, जो भी फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, और ये केवल फेयर वैल्यू गैप के लिए ही नहीं, ये सारे इम्बैलेंसेस जो अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं उनके लिए अप्लाई होता है। सारे लिख देता हूँ मैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट था एफवीजी, जिसको कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। ये दो तरीके का होता है, बीसी और सीबी। जो बाई साइड बनता है वो बीसी होता है, और जो सेल साइड डिलीवरी में बनता है वो सीबी होता है। सेकेंड था हमारे पास गैप, जिसको भी लिक्विडिटी वॉइड भी कहा जाता है, या फिर वैक्यूम ब्लॉक। उसके बाद आता है हमारे पास डेली ओपनिंग गैप्स। उसके बाद आता है हमारे पास रनअवे गैप्स, वॉल्यूम इम्बैलेंस। और उसके बाद आता है हमारे पास रन अवे गैप्स। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि
कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट भी होता है इन सारे गैप्स का, और इन्वर्जन की तरह भी इनका काम होता है। तो इन गैप्स के रेफरेंस से ही यही वो स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, जिनसे प्राइस आगे बढ़ता है, ऊपर को या नीचे को। देखते हैं 15 मिनट में थोड़ा इसमें नॉइज़ कम होगी ना, उसमें देख लेते हैं कैसे काम करना है। ये देखिए यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप बना बीसी, और इसने प्राइस को सपोर्ट किया ठीक हो गया। और देखते हैं ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, इसने प्राइस को सपोर्ट किया। अच्छा ये भी है कि ये सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा प्राइस पॉइंट नहीं होता है जो सपोर्ट करता है, रेजिस्टेंस करता है। ये अभी नीचे आकर कहीं और से सपोर्ट लिया है इसने। और भी कई इस तरीके के होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होता है और कई चीज़ें होती हैं। ये बाय नेचर तो एक सीवी था जिसको प्राइस को रेजिस्ट करना चाहिए था। ये देखिए सीवी था, रेजिस्ट करना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने रिजेक्ट किया और उसके बाद सपोर्ट बन गया ना। ये इन्वर्जन ऑफ इम्बैलेंसेस, इन्वर्जन इम्बैलेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। इसने सपोर्ट दिया प्राइस को, इसने रेजिस्ट करना चाहिए था सीवी ने, लेकिन नहीं करा, रिजेक्ट किया और उसके बाद सपोर्ट में बदल गए। ठीक है, और सारे के सारे ऐसे ही काम करते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह भी यहाँ पर भी ये दिख रहे हैं। ये सपोर्ट किया, और एक डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट करेगा और बस चलता चला जाएगा प्राइस, कभी ना कभी ये टूटते भी है। ठीक हो गया, अभी इसके लिए इसने सपोर्ट किया, उसके बाद ये डाउन साइड चला गया। एक चांस, एक हाई चांस रहता है कि हाँ यहाँ पर से सपोर्ट मिलेगा और आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये सब रहता है इसका मतलब। यहाँ पर ये डेली ओपनिंग गैप पहचान पा रहे हैं आप, ये आज के दिन का ओपनिंग है। ये कल की क्लोजिंग कहाँ हुई होगी, यहाँ हुई होगी। ये लास्ट क्लोजिंग पॉइंट था, ओपनिंग यहाँ, ये देखिए इस कलर से बनाया था हमने, किस कलर से बनाया था, क्या जिससे भी बनाया था, एक डेली ओपनिंग गैप हुआ है, और ये देखिए प्राइस ने रिजेक्ट किया है इसे। ये सब कहलाते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इन एरियाज के पास अगर प्राइस पॉइंट कोई हलचल करता है और वो, तो हम वहाँ पर ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्ट रखेंगे। ये सारे के सारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं। और देखते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ही इम्बैलेंस को, ये देखिए यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन लेने की कोशिश की लेकिन प्राइस मूव करता रहा। तो हमेशा अलर्ट ये रहना है कि ठीक है यहाँ पर ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो सही मेरा, पर किस तरीके से मार्केट उसको रिएक्ट करता है, मार्केट उसमें किस तरीके से रिएक्शन देता है, उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। क्योंकि ये एक सीबी था, कलर कोडिंग दे देते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो फिर सब याद हो जाते हैं धीरे धीरे करके। ये देखिए कितना लंबा इसने यहाँ पर सपोर्ट दिया प्राइस का। ठीक हो गया, तो यही है इम्बैलेंसेस, और सबसे इनका जो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं या तो वो ओपनिंग या क्लोजिंग रहती है या फिर कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट रहता है। ठीक हो गया, ये यहाँ पर है ये। तो जैसे जैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर देखते जाएंगे कि क्यों ये वाला इम्बैलेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, यही वाला है। अभी आगे देखेंगे हम, यही इसी इम्बैलेंस ने प्राइस को रोक दिया, यहाँ पे ऊपर जाने ही नहीं दिया। ये कई सिग्नल्स होते हैं नरेशन के लिए प्राइस के, एक नरेटिव अपना सेट करने के लिए। ये यहाँ पे सीबी था, अच्छा खासा सीबी बना, प्राइस नेक्स्ट डे, ये देखिएगा नेक्स्ट डे ओपन हुआ और इस सीबी को रिजेक्ट करके गया। तो यहाँ पर से एक नरेटिव, एक ओवरव्यू बन सकता है कि ये मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट था और यहाँ पर से प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया, तो मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट डे की क्लोजिंग, आज की ओपनिंग में प्राइस को सपोर्ट दिया, ग्रे कलर। ठीक है, जितने भी मैंने बनाए हैं अभी तक गैप्स वगैरह सिखाए हैं वो सारे के सारे
यूज़ करते हैं, आप यूज़ में आते हैं। अभी यही सेम चीज़ अगर हम बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो तब पता चलेगा हमको। वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप वगैरह ये सारे के सारे जो हैं ये भी सिमिलर काम करते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस का कोई एग्जांपल जहाँ सपोर्ट मिला हो, ये रहा, काफ़ी ये है। वैसे तो होने के लिए यहाँ पर ये इम्बैलेंस भी है बड़ा सा, पर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है और इसने प्राइस को सपोर्ट किया है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक हो गया। ये फेयर वैल्यू गैप है, इसने प्राइस को रिजेक्ट किया है। तो ये हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं। ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ पर इसने प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने इसको सपोर्ट किया है, ठीक हो गया। तो ये आज का टॉपिक बैलेंसेस, और इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो या कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे कोई नई वीडियो में उसको बना के रख दूँगा। और अभी इधर उधर के टॉपिक ऐसे लग रहे होंगे कि ये कुछ नया चीज़ आ गया, इसको इन सबको मिला के यूज़ कैसे करना है करके। फ्रैक्टल हो गया, अभी फ्रैक्टल का आपने देखा होगा किस तरीके से टाइम फ्रेम चेंज कर करके इम्बैलेंसेस दिखाए मैंने आपको। वो सब समझ में आएगा जब हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर मैपिंग जिसे कहा जाता है। जब वहाँ तक हम पहुँचेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट्स जो होते हैं उनको ही डिस्कस करने वाले हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि यहाँ पर प्राइस पहुँचेगा तो कुछ एक्टिविटी अगर होगी तो हम अपने ट्रेड प्लान वगैरह कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि मार्केट का नेविगेशन में काम आते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर को जा रहा है, जाते रहने वाला है, रिवर्स करने वाला है, क्या कर सकता है मार्केट उस चीज़ को देखने के लिए। यहाँ पर आपने वैसे एग्जांपल देख ही लिए हैं कि, और ये आज ही का मार्केट है, इसमें आज देख ही लिया आपने कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस टर्न किया था इसने आज यार। तो ये था आज का टॉपिक, और धीरे-धीरे करके स्ट्रक्चर मैपिंग में जब हम आएँगे तब आपको समझ में आ जाएगा इनको कैसे यूज़ करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसको। थैंक्स।